वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग यूनिट के बारे में। तो समझते हैं कि यूनिट होता क्या है। तो अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ है कि यूनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट होता क्या है, मतलब यूनिट क्या होती है और उसकी यूनिट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होता क्या है। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हो वो क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी भी होती है और साथ ही साथ क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो हमको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो 7 टाइप्स की होती है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपका कैंडिला, आपका टाइम, आपका मास, आपका क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो बोल ही दिया मैंने, आपका मास हो गया, आपका करंट हो गया, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, फिर आपका टाइम हो गया। तो लगभग 7 है, उन सब की मैंने यूनिट लिख दी है। मतलब अगर देखा जाए तो टाइम का सेकंड होगा, क्या मास का किलोग्राम का मास होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, कैंडिला होगा। तो ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, उसकी यूनिट लिखा हुआ है, क्योंकि हम बात ही करने वाले हैं किसकी, यूनिट की। तो यूनिट कहता है कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सारे आपके फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या जाता है, फंडामेंटल भी आ जाता है और साथ ही साथ डिराइव्ड भी आते हैं। तो फंडामेंटल 7, मतलब ये जितने भी सारे 7th जो होते हैं आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और लगभग अनगिनत कह सकते हो, इन्फिनाइट कह सकते हो, जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, उन सब की यूनिट जो लास्ट में आती है उसको लिखने में मदद जो करता है वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। वही भी लिखा गया है कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर क्या, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब साथ साथ में आता है कि सिस्टम ऑफ द यूनिट्स क्या होता है। यूनिट से ही निकल के आया कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो बोलता है कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, a collection of fundamental and derived units is called as a system of units। मतलब कह रहा है कि एक कलेक्शन है किसका, a collection of fundamental and derived unit is called क्या, system of units। मतलब एक कलेक्शन है किसी भी, जिस किसका कलेक्शन है, तो फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स का। मतलब फंडामेंटल के अंदर क्या है, अमाउंट है, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया तो उसका क्या होगा, यूनिट होगा, एम्पियर होगा। अगर मैंने बोल दिया मास, तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगा। अगर मैंने बोल दिया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका क्या होगा, कैंडिला होगा। अब मैंने बोल दिया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसका क्या होगा, मोल। अब मैं वेलोसिटी बोल दूँ तो मीटर पर सेकंड, स्पीड बोल दूँ तो भी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन बोल दूँ तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वही कह रहा है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ डिराइव्ड और किसकी, मतलब कलेक्शन होता है किसका, फंडामेंटल्स का और डिराइव्ड यूनिट जो होती है उन सब की, उसको कह लेते हैं हम लोग क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अब ये सिस्टम जो ऑफ यूनिट जो होता है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है। हम अगर डिफाइन की बात करें तो वो लगभग 3 टाइप से डिफाइन किया गया है। इसमें लिखा सिस्टम, इसमें फॉर्म लिख दिया मैंने, और इसमें टाइम लिख दिया है, टाइम। तो इसमें पहला जो सिस्टम्स आता है वो FPS आता है। तो FPS का मतलब होता है फुट, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। मतलब किसी चीज़ को मेजर करने वाले हैं, मतलब फुट, पाउंड और सेकंड में मेजर कर लें। मतलब कोई लेंथ को पहले हम नापते थे किसमें, फुट में, फिर उसको जो आपका P मतलब पाउंड है, पाउंड का मतलब मास को मेजर करते थे पाउंड में। जो टाइम है उसको हमेशा सेकंड में ही मेजर किए हम लोग। फिर CGS आता है, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। मतलब हमने क्या किया, इस बार लेंथ को चेंज कर दिया, लेंथ को अब सेंटीमीटर में मापने लगे, फिर हमने मास को ग्राम में नापना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो आपका क्या है, सेकंड है, मतलब जो टाइम है वो तो टाइम ही रह गया। फिर MKS आता है, M का मतलब मीटर, अब लेंथ को मीटर में नापेंगे, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड, और टाइम हमेशा सेम रहेगा, सेकंड हमेशा टाइम आपका क्या रहा है, सेम रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया कि जो आपका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट जो होता है फिजिकल क्वांटिटी को मतलब कि यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। मतलब जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका यूज हम स्टैंडर्ड यूनिट का मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब जितने भी सारे आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं या डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, उन सबको ना मेजरमेंट करने के लिए हम एक लास्ट में कोई यूनिट लेते हैं, उसे यूनिट बोला जाता है। और सिस्टम ऑफ यूनिट भी वही है, उनका कलेक्शन होता है, फंडामेंटल्स का और डिराइव्ड्स का होता है, उसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला। जैसे ये कलेक्शन है FPS, CGS, MKS। FPS का मतलब फुट, पाउंड, सेकंड हो गया, CGS का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड हो गया, और MKS का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड होगा। और ये जो मैंने बताया है ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स की क्या है, यूनिट्स है उनके।